आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी? व्हाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट? कि आपको रेडियो एक्टिविटी टर्म से क्या मुराद है और इसमें कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं और कुछ नहीं। देखें, रेडियो एक्टिविटी क्या था हमारे पास कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है, वो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। सबसे पहले आपने इसको डिफाइन कर देना है कि द स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोलेबल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ सर्टेन हैवी एटम विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर गामा पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। Process in which certain unstable elements emit radiation is called radioactive elements and known as radioactive element। कि हमारे पास वो एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिविटी को एमिट कर रहे होते हैं वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या रीज़न है, क्या वजह है कि वाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट? तो ये है कि रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज डिटरमिन्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर। हमें कैसे पता चलता है कि कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, कौन से नहीं है रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो वो हमें एटॉमिक नंबर से पता चल रहा होता है। इफ़ दिस एटॉमिक नंबर इज 82 और ग्रेटर, देन अगर कोई भी एटॉमिक नंबर हमारे पास 82 या 82 से बड़ा होगा, देन द एलिमेंट इज अनस्टेबल एंड बिकम रेडियो एक्टिव, और ये हमारे पास रेडियो एक्टिव बन जाएंगे। इफ द एटॉमिक नंबर इज लेस देन 82, देन द एलिमेंट इज स्टेबल। मैंने आपको ये बात जब हम रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताई थी कि इसमें एलिमेंट्स जो भी हमारे पास अपने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स देखे हैं कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 या 82 से बड़ा है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहला रहे होते हैं, और वही हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप या स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस इमिट कर रहे होते हैं जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहलाती हैं।